नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 21 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बरतानिया के लिस्टर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी के बाद हालात ज़ेर काबू, मजीद बदअमनी नहीं। पाकिस्तान में शदीद सैलाब के बाद महंगाई ने तोड़ दी वहां की कमर। मिस्र के डॉक्टरों ने निकाला बच्चे के पेट से साइकिल का हैंडल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो लीक मामले में आया नया मोड़। सहारनपुर में खिलाड़ियों को बैतुल खला में रखा खाना खिलाए जाने का शर्मनाक वाकया। यूपी में मदारिस सर्वे के बाद अब औकाफी इमलाक के सर्वे का ऐलान। नोएडा के अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल गिरने से 4 अफराद हिलाक, कई अफराद मलबे में दबे होने की इत्तला। मुस्लिम तलबा व तालिबात को भजन की मश्क का वीडियो वायरल, हर तरफ से की जा रही है मजम्मत। प्रमोद मुतालिक ने वजीर आला बसवराज बोम्मई का मुंह काला करने की दी धमकी। अब रियासती स्कूलों में दिसंबर से पढ़ाई जाएगी भगवद गीता। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बरतानिया के शहर लिस्टर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी के बाद अब हालात मामूल पर हैं और मजीद बदअमनी नहीं हुई है। लिस्टर पुलिस ने कहा है कि इलाके में पुलिस का गश्त जारी है और 15 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। बताया जाता है कि पुलिस को शिमाली एविंगटन के इलाके में नौजवानों के गुरूहों के जमा होने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और मजीद नुकसानात रोकने के लिए इलाके को कवर्डन भी किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस अफरा तफरी के कम्युनिटी पर असरात नाकाबिल कबूल हैं और हम लिस्टर में तशद्दुद और लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने हालात में बेहतरी लाने में मदद करने वाले मकामी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान में इन दिनों शदीद सैलाब की वजह से जो कुछ हुआ वो हुआ, मगर महंगाई ने वहां की कमर तोड़ दी है। मुल्क में जारी महंगाई के दरमियान गेहूं या आटे की कीमतों में 10 से 20% तक इजाफे की खबर है। इसके साथ ही हुकूमत ने ग़िज़ाई अनाज की कीमत दुगनी कर दी है। कहा जाता है कि चंद दिनों में आटे की कीमत 20 से 25 रुपयों से बढ़कर 120 से 125 रुपये फी किलो हो गई है। मिस्र की एक तिब्बी टीम ने एक नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज वाक़ये में एक बच्चे के पेट से साइकिल का हैंडल निकालते हुए बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। काहिरा के शिमाल में वाक़ टीचिंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हैरानकुन कारनामा अंजाम दिया। बताया जाता है कि 12 साला बच्चे के अहले खाना उसे अचानक अस्पताल लेकर आए और बताया कि बच्चा साइकिल पर खेल रहा था कि ज़मीन पर गिर गया और हैंडल उसके पेट में घुस गया और शदीद जख्म आए हैं। बच्चे को फौरन ऑपरेशन रूम ले जाया गया और हंगामी सर्जरी की गई, जिसमें उसके पेट से टूटा हुआ फ्रेम बरामद हुआ है। डॉक्टरों का कहना था कि मुसलसल खून बहने की वजह से बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक और बहुत ख़राब थी। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज तफसील से।
पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो लीक मामले में गिरफ्तार लड़की समेत उसके 2 मुआविन लड़कों से पूछताछ के दौरान बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिम लड़के वीडियो बनाने वाली लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने दोनों मुलजिमीन को अपना वीडियो बनाकर भेजा था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वो दीगर लड़कियों के वीडियोस बनाने का मुतालबा कर रहे थे। जराये का कहना है कि मुलजिमीन के पास से एक और वीडियो भी बरामद किया गया है, लेकिन इस वीडियो में दूसरी लड़की की शक्ल नजर नहीं आ रही है। यूपी के सहारनपुर में खिलाड़ियों को बैतुल खला में रखा खाना खिलाए जाने का शर्मनाक वाकया पेश आया है। वाकये की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर इनिमेश सक्सेना को मुअत्तिल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने ईडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू रजनीश कुमार मिश्रा को तहकीकात की हिदायत दी है। खिलाड़ियों ने दावा किया कि उन्हें आधा पका हुआ खाना दिया गया, जो जगह की कमी की बाइस टॉयलेट में रखा गया था। बताया जाता है कि 3 रोजा सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी मुकाबले में खिलाड़ियों को दोपहर के खाने में आधे पके चावल पेश किए गए। जब खिलाड़ियों ने शिकायत की तो बावर्ची ने चावल की प्लेट और पूरियों को कागज बिछाकर बैतुल खला के अंदर रख दी। योगी हुकूमत ने मदारिस सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की मिल्कियतों की तफसील जानना चाहती है। इसके लिए हुकूमत ने रेवेन्यू महकमे के जरिए जारी 1989 के अहकामात को मनसूख करते हुए सभी अजला के जिम्मेदारान को 1 माह में जांच मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। वजीर बराए औकाफ हज दानिश आज़ाद अंसारी ने औकाफी मिल्कियतों का सर्वे कराए जाने की बात बहुत पहले कही थी, मगर जब यूपी हुकूमत की तरफ से मदारिस के सर्वे का हुक्म सादिर हुआ तो इस गहमा गहमी में वक्फ बोर्ड की मिल्कियतों से मुताल्लिक सर्वे की बात कुछ दबसी गई थी। लेकिन अब इस सिलसिले में योगी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है और 1 माह के अंदर सर्वे का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड अराजी की बड़ी तादाद मौजूद है और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास की है, यानी वक्फ बोर्ड मुल्क का 3रा जमीन का सबसे बड़ा मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक मुल्क के सभी वक्फ बोर्डों के पास मजमूई तौर पर 8,54,509 मिल्कियतें हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी पर फैली हुई हैं। नोएडा में वाक़ एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर मलबे तले दबे होने की इत्तला मिली है। फिलहाल एनडीआरएफ और 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। मालूमात के मुताबिक यह दीवार 100 मीटर लंबी थी और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। चारों मरने वालों का ताल्लुक यूपी के बदायूं से बताया जा रहा है। मरने वालों के वारिसीन को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करते हुए वजीर आला योगी ने ताज़ियत का इजहार किया और तमाम जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत भी की है। जनूबी कश्मीर के कोलगाम गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम मुस्लिम तलबा व तालिबात को भजन की मश्क कराने की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें तलबा को क्लासरूम में लाउड स्पीकर पर रघुपति राघु राजा राम की मश्क कराई जा रही है। तलबा और तालिबात को जबरदस्ती भजन कराने की सख्त मजम्मत की जा रही है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने तलबा से जबरदस्ती भजन कराने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे कश्मीरियों को मजीद बेख्तियार बनाने की साजिश से ताबीर किया है। महबूबा ने कहा कि मजहबी रहनुमाओं को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने की हिदायत देना कश्मीर में मरकजी हुकूमत के हकीकी हिंदुत्व एजेंडों को अया करते हैं। कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने आज शशि थरूर से कहा है कि कोई भी कांग्रेसी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि शशि थरूर को शायद 17 अक्टूबर को पार्टी के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी की जानिब से इजाज़त मिल सकती है। साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत सदर के ओहदे के दौड़ में शशि थरूर के सामने होंगे।
पार्टी के उबूरी सरबराह की बाज़गश्त करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जो भी इंतखाब लड़ना चाहता है वो आज़ाद है और हम ऐसा करने का खैर मकदम करते हैं। ये कांग्रेस सदर और राहुल गांधी का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है और ये एक खुला, जमहूरी और शफाफ अमल है। वाज़ेह हो कि 17 अक्टूबर को पार्टी के अगले सदर के इंतखाब के लिए राय शुमारी होगी और नताइज 19 अक्टूबर को सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत के लिए गाइडलाइंस बनाने के मामले को 5 जजों की बेंच के हवाले कर दिया है। अदालत ने कहा कि किन हालात में और कब मौत की सज़ा कम हो, इस पर अब 5 जजों की बेंच फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि ये हुक्म अलग अलग फैसलों के दरमियान ज़रूरी हैं और ऐसे सभी मामलों में जहां मौत की सज़ा एक मुतबादिल है, कम करने वाले हालात को रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है। अदालत का मौक़िफ़ है कि सज़ाए मौत सुनाते वक्त 5 जजों पर मुश्तमिल बड़ी बेंच का होना ज़रूरी है। हाल ही में अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद फैसले के बाद अलवर की बीजेपी लीडर तरुल अग्रवाल को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज के इस्तेमाल के साथ लिखा गया है कि 56 इंच का सीना कहाँ गया और 25 सितंबर से पहले तुम्हारा हाल भी उदयपुर वाले जैसा कर देंगे और तुम्हारे 56 टुकड़े कर देंगे। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। चिट्ठी अग्रवाल तक पहुंची तो अफराद ख़ानदान सहम गए हैं और मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक ने वजीर आला बसवराज बोम्मई को खबरदार किया है कि अगर वो बीजेपी के मकतूल कारकुन परवीन नितारो के रिश्तेदारों को मुलाजिमत फराहम करने के अपने वादे पर अमल करने में नाकाम रहते हैं तो हमारे कारिंदे वजीर आला का मुंह काला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नितारो के घर का दौरा करने और उनके ख़ानदान से बातचीत के बाद मुतालिक ने कहा कि उनके दफ्तर में नौकरी फराहम की जाएगी और वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करें क्योंकि माजी में भी इस तरह के कई वादे किए गए हैं। मुतालिक ने कहा कि रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा किया है और मुलजिम को सजाए मौत दी जाए। हम उसके लिए लड़ेंगे। इस मामले पर सियासत करने या उसे ज़ात पात के नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर तालीम BC नागेश ने कानून साज कौंसिल में कहा है कि रियासती हुकूमत भगवत गीता की तालीमात को मुतारुफ कराने के लिए तैयार है और उसे अखलाकी तालीम के हिस्से के तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कौंसिल में बीजेपी रुकन MK परिनीश के सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत ने एक माहिर पैनल मुकर्रर किया है और स्टेक होल्डर की सिफारिशात की बुनियाद पर गीता की तालीमात को दिसंबर से स्कूल के निसाब में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने निसाबी किताबों में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए हैं। तो नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें भरपूर उम्मीद है कि जिस तरह आपका ताउन अब तक जारी रहा, मुस्तकबिल में भी इसी तरह आप ताउन करते रहेंगे। फ़ोन पे और गूगल पे नंबर आपके सामने है। उम्मीद है कि आप इसका भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।